नरेंद्र मोदी उसे शहीद नहीं कहते हैं, नरेंद्र मोदी उसे अग्निवीर कहते हैं। उस घर को पेंशन नहीं मिलेगी, उस घर को कंपनसेशन नहीं मिलेगी। अध्यक्ष महोदय, मैं नेता प्रतिपक्ष से अनुरोध करना चाहूंगा, गलत बयानी करके सदन को गुमराह करने की कोशिश गलत नहीं है सर, गलत नहीं है सर, लेना चाहता हूं कि गलत नहीं है युद्ध के सर। दौरान अथवा सीमाओं की सुरक्षा के दौरान यदि हमारा कोई अग्निवीर का जवान शहीद होता है तो उसके 1 करोड़ रुपए की धनराशि सहायता के रूप में उसके परिवार को मुहैया कराई जाती है। इस प्रकार की गलत बयानी से सभी को गुमराह करने की कोशिश नहीं की जानी चाहिए संसद में। और जो लोग अपने आप को हिंदू कहते हैं वो 24 घंटा हिंसा हिंसा हिंसा, नफरत नफरत नफरत, असत्य सत्य असत्य। आप हिंदू हो ही नहीं। विषय बहुत गंभीर है। पूरे हिंदू समाज को हिंसक कहना ये गंभीर विषय है। नमस्कार, जय श्री राम। वैसे तो भारतीय जनता पार्टी में ओबीसी, ईबीसी, दलित सभी नेता हैं और एनडीए में भी, लेकिन उन्होंने स्पेसिफिक हिंदू के लिए बात किया कि बीजेपी हिंदू। उन्होंने ये नहीं कहा बीजेपी का यादव नेता बदमाशी कर सकता है, कोयरी, कुर्मी, फलाना ढिमकाना किसी जाति पे, पंडित, राजपूत किसी जाति पे नहीं कहा, क्योंकि जानते हैं जाति के ऊपर जैसे बोलेंगे कम से कम उस जाति का नेता और उस जाति का छत्रप बवाल कर सकता है। इसलिए हिंदू को गाली दे दो, हिंदू हिंसक होते हैं। बाकी इस देश में सोमनाथ में जब राहुल गांधी भगवान शिव जी की पूजा करने गए थे तो स्वयं को गैर हिंदू लिखा था या नहीं लिखा था? अब सदन में राहुल गांधी ने हिंदुओं को झूठा, हिंसक, असत्य बोलने वाला कहा तो बीजेपी के हिंदू नेता जो हैं वो परेशान हो गए, ऐसा बोला जा रहा है। लेकिन प्रश्न ये है कि बीजेपी के जो 37% हिंदू वोटर मिला है, क्या वो हिंसक है? लोहरदगा में जब नीरज प्रजापति को मुस्लिमों ने मार दिया तो हिंदुओं ने क्या किया? कुछ नहीं किया। जब निकिता तोमर को मुस्लिम ने गोली मार दिया तो इस देश के हिंदुओं ने क्या किया? कुछ नहीं किया। जब भरत यादव की हत्या रमजान महीने में मुस्लिमों ने कर दी तब हिंदुओं ने क्या किया? जब चंदन गुप्ता को तिरंगा यात्रा के दौरान मुसलमानों ने मार दिया तब हिंदुओं की भीड़ ने क्या किया? वहां पर तो भीड़ भी थी, हिंदुओं ने तो हिंसा नहीं की। हिंदुओं ने कौन सी हिंसा की? जब सीए के बहाने राहुल गांधी के शांति दूत पूरे देश में आगजनी कर रहे थे तब हिंदुओं ने क्या किया? कुछ नहीं किया। जब लाइव करके कन्हैया लाल की गर्दन काट दी गई तब इस देश के हिंदुओं ने दंगा किया? नहीं किया। जब उमेश कोल्हे को मार दिया गया मुसलमानों के द्वारा तब इस देश के हिंदुओं ने उत्पात मचाया? नहीं मचाया। जैसे पूरे देश के मुसलमान आग लगाने को उतारू हो गए थे नुपुर शर्मा के बयान पर। यहां पर रुकना और समझना जरूरी है कि नुपुर शर्मा ने जो बयान दिया इस देश के हदीसों में वो पढ़ाया जाता है अक्षरशः। इस देश के हिंदुओं के टैक्स के पैसे पर, इस देश के हिंदुओं के टैक्स के पैसों पर मदरसे चलते हैं, क्योंकि सरकारी अनुदान मिलता है मदरसों को, और उन्हीं मदरसों में वो हदीस पढ़ाया जाता है और उसी हदीस को सिर्फ कोट कर देने भर से नुपुर शर्मा के बयान को लेकर के पूरे देश में आगजनी होता है और हिंदू हिंसक हो गए। और सामने वाला जिसकी आप प्रॉफिट की फोटो दिखाने तक की औकात नहीं रखते, और कोई नहीं दिखा सकता पूरे देश में, पूरे देश में कोई नहीं दिखा सकता, वो हिंसक। इतनी हत्याएं मैंने गिनवा दी, वो अत्याचार हिंदुओं पर ना होकर के राहुल गांधी ये कहना चाहते हैं सदन में कि भाई ये अत्याचार मुसलमानों की हुई। ये किस प्रकार का है? ये राहुल गांधी और उनके समर्थक और उनके चमचे और उनके गुलाम स्वयं टंग गए। 52 सीट वाली कांग्रेस 99 पर क्या आ गई? राहुल गांधी किसी सड़क छाप के तरह टी शर्ट पहन करके सदन में हिंदुत्व पर एक्सपर्ट बनकर सदन में हिंदुओं को ज्ञान देने लगे। ये वही कांग्रेस है जिन्होंने दंगा अधिनियम बिल लाने की ठान ली थी, और सदन में इसके बाद पूरे देश में क्या होता, सदन छोड़िए, देश के हर एक हिंदू को पता है कि पूरे देश में क्या होता है। राहुल गांधी के मित्र मुस्लिम लीग के लोग हैं, ऑफिशियली केरल में इनका उनके साथ गठबंधन है जो भारत को विभाजित करके उसी विचारधारा के साथ खड़ी है। तो आज केरल में मुस्लिम लीग के साथ गठबंधन क्यों है?
नेशनल हेराल्ड केस में बाहर चल रहे राहुल गांधी ये सब इसलिए बोल पा रहे हैं क्योंकि बीजेपी की अपनी कमजोरियां हैं। राहुल गांधी को इस केस में आज भी और सोनिया गांधी को इस केस में जेल जाना पक्का था, किंतु इस केस को आगे बढ़ने ही नहीं दिया गया है। आज भी वो बेल से बाहर हैं क्योंकि नरेंद्र मोदी जी अभय मुद्रा में भले ही खड़े हैं, किंतु इस परिवार को अभय ध्यान देकर के स्वयं वो पृथ्वीराज चौहान सिंड्रोम से गुजर रहे हैं। पृथ्वीराज चौहान सिंड्रोम तो पता ही है ना, बार बार गौरी को छोड़ना। इतिहास कुख्यात और दुर्दांत हत्यारी सरकार से भरी पड़ी है, लेकिन कांग्रेस का इसमें अलग रोल है। आज वो राहुल गांधी सदन में हिंदुओं को हिंसक घोषित करके शांति, अहिंसा, अभयता का ज्ञान बांट रहे हैं, जिसके बाप दादाओं की सरकार का चरित्र और चेहरा कितना हत्यारा, कितना राक्षसी था, इसके केवल 2 उदाहरण। देश की राजधानी दिल्ली की सड़कों पर हर मिनट एक हत्या, राक्षसी स्पीड से 3000 से अधिक सिखों की हत्या हुई, सरेआम कत्ल हुआ। जब राहुल गांधी का बाप राजीव गांधी इस देश का प्रधानमंत्री था और दिल्ली में डटा हुआ था, कत्लेआम से मचे हाहाकार में हत्यारों का राक्षसी हौसला यह कह के बढ़ रहा था कि जब बड़ा पेड़ गिरता है तो धरती हिलती है। यह बताने की आवश्यकता नहीं है कि उत्तर प्रदेश में जो कुछ भी हुआ हाशिमपुरा केस को लेकर के वो पूरा देश जानता है, किंतु इस प्रकार के लिस्ट अनगिनत है। अरे भाई साहब, इस देश में जिसके बाप दादा नाना ही बंटवारे के जिम्मेदार हो और उसके बाद भी भारत के हिंदुओं को यह कह दिया कि तुम सेकुलर बने रहोगे, ये देश जो है वो संविधान से चलेगा और ये हिंदू देश नहीं कहलाएगा। तो 2 नेशन थ्योरी पर बंटवारा करवाने वाले लोग कौन थे? सिर्फ जिन्ना हो सकता है, ये तो संभव ही नहीं, क्योंकि प्रधानमंत्री देश के बनने की लालसा तो कुछ और लोगों में भी थी ना। आज राहुल गांधी हिंदुओं को असत्य, हिंसा और इसका ज्ञान दे रहे हैं। कमाल है राहुल गांधी। राहुल गांधी कि माता जी वो हैं जिन्होंने रेड साड़ी नामक किताब को बैन करवा दिया गया, क्योंकि रेड साड़ी किताब ये एक्सपोज कर रहा था कि इस देश में सोनिया गांधी के आगमन के बाद इस देश में हिंदुओं का ईसाईकरण कितनी तेजी से बढ़ा है। लेकिन खैर, उस पर कौन बात करेगा? देश में इंदिरा गांधी शासन में थी, असम में राष्ट्रपति शासन के आड़ में खूनी हिंसा चल रहा था, संसद में इस पर कोई बात नहीं हो रही थी। तालिबानी फरमान सुनाने वाले राहुल गांधी के पिताजी को पता होना चाहिए कि उत्तर प्रदेश में कांग्रेस की 3/4 बहुमत की सरकार थी। तब 22 मई 1987 को हाशिमपुरा में 50 मुसलमानों को और 23 मई को मलियाना में 68 मुसलमानों को घर से घसीटकर पुलिस लेके गई और गोली मार दिया। 24 घंटे के भीतर कांग्रेस सरकार द्वारा 125 मुसलमानों की हत्या हो गई थी। लेकिन आज राहुल गांधी ये कह रहे कि माइनॉरिटी का इल्जाम लगा करके माइनॉरिटी पर बीजेपी अत्याचार कर रही है। झूठ 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 कांग्रेस का चाल है, चरित्र है। लेकिन आज हम और आप ये झूठ इसलिए सुनने को विवश है क्योंकि कोई हमारा ही भाई बंधु जो कि अपने आप को हिंदू भी कहता है, सनातनी भी कहता है, उसको मोदी सरकार को सबक सिखाना था। यह बात ठीक है कि मोदी सरकार भी मिजरेबली कांग्रेस के आईटी सेल या इनके झूठ को हैंडल करने में फेल रही, किंतु फिर भी जो वास्तविकता है वो यही है कि कांग्रेस निसंदेह एंटी हिंदू रही है। इसीलिए जब राहुल गांधी सोमनाथ के मंदिर में जाते हैं तो अपने आप को गैर हिंदू लिखते हैं, लेकिन रणदीप सुरजेवाला प्रेस कॉन्फ्रेंस करके राहुल गांधी को जनेऊधारी ब्राह्मण, दत्तात्रेय गोत्र वाला कॉल ब्राह्मण बताते हैं। ये 2 चीजें बताती है कि ये पार्टी कितनी झूठी है, इनका सनातन के प्रति क्या विश्वास है। आज राहुल गांधी हिंदुओं को झूठा कह रहे हैं, लेकिन राहुल गांधी ये बताएं कि जॉर्ज पुनैया महात्मा है क्या? जिस जॉर्ज पुनैया से तुम जाकर के तमिलनाडु में मिले और जिस जॉर्ज पुनैया ने हिंदुओं के लिए किस प्रकार की अपमानित भाषा का प्रयोग किया है, यह पूरा देश जानता है। आज तुम उसी डीएमके के साथ अलायंस में हो, वो डीएमके जो भारत में सनातन को मिटा देना चाहती है, साफ साफ शब्द में कहता है इरेडिकेट सनातन धर्म। उसने तो बीजेपी के भी हिंदुत्व की बात नहीं। तो तुम्हारा दिखता है, किंतु इस देश के हिंदू ही दरअसल
इस देश के हिंदुओं के पतन के कारण थे, कारण हैं, और मुझे नहीं लगता कि वो कारण बदलने वाला है, तो वो कारण बने रहेंगे। धन्यवाद। जय श्री राम। हर हर महादेव।